सो हेलो एवरीवन, आज हम इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग के जो लेफ्ट ओवर इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली तो क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिकली आपका। तो क्या कहता है ये आपका, लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू हैव मोस्ट observe that ice floats on water, find out why। मतलब अगर आप कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें आपने ये देखा होगा उनकी डेंसिटी क्या होती है, काफी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा अच्छी रहती है लिक्विड से, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। ओके, बट यू हैव मस्ट ऑब्जर्व, बट हमारे साथ ऐसे क्यों होता है कि जब हम अगर आइस को फ्लोट, आइस आपका वाटर में फ्लोट हो जाता है, वो आपका अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसको मतलब फ्लोट नहीं होना चाहिए, है ना, बट वो फ्लोट होता है। ऐसे क्यों होता है, तो इसको जानते हैं। बिकॉज ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आइस में आपका बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स के मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, स्पेस बिटवीन द आइस, मतलब आइस के अंदर, भले ही वो अगर आपका ऐसे शेप का है, ठीक है, आपका अगर क्यूब शेप का है, पर इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहती है वो काफी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर में भी पार्टिकल्स मतलब कि स्पेस, बहुत स्पेस रहती है वाटर में भी, ठीक है, बट आइस में आपकी वाटर से ज्यादा रहती है। ओके, और आपको मैंने डेंसिटी का क्या बताया था, डेंसिटी बेसिकली क्या होता है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसके मास तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर ये आपका डेंसिटी आपका वॉल्यूम के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्टली का मतलब हुआ अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया पर डेंसिटी उसी टाइम आपकी क्या होगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना, अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कहलाता है, ठीक है। इसमें यही कहा गया था कि अगर लोअर डेंसिटी हुई तो सॉलिड आपका क्या होना चाहिए, डूब जाना चाहिए ना, पर आइस क्यों नहीं डूबता, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी रहता है एज कंपेयर टू वाटर। इसी वजह से जो डेंसिटी है वो अपने आप ही कम हो जाती है, ठीक है। आइस की क्यूब की बात करूं मैं, डेंसिटी अपना आप कम हो जाती है, वाटर से भी कम होती है। तो इसी वजह से वो आपका फ्लोट करता है वाटर में, ठीक है, भले ही वो सॉलिड शेप में, पर वो आपका इसी वजह से फ्लोट करता है आपका वाटर में, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम रहती है। ओके, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, बेसिकली बिकॉज द डेंसिटी decreases as volume increases। ओके, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, तो अब ये है कि एज आइस हैज more intermolecular space as compared to water। मतलब वाटर से ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है उनके बीच में, भले ही आइस आपका सॉलिड शेप में है। तो इसी वजह से दैट इज वाई आइस फ्लोट इन वाटर। ओके, तो इसी वजह से आइस आपका क्या होता है, फ्लोट करता है वाटर में। क्यों, क्योंकि अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी काफी कम है, ठीक है। अगर इसमें वाटर से ज्यादा है तो काफी कम है इसकी डेंसिटी, तो इसी वजह से क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, तो ये आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। तो बेसिकली केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सेल्सियस में, ठीक है, तो क्या होता है, के माइनस 273,
ओके। या फिर आप अगर इधर पुट करेंगे इस फॉर्मूले को तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे हम, तो सेल्सियस को निकालना है आपको, तो क्या करेंगे K माइनस 273, तो K क्या है आपका 300 केल्विन माइनस 273, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 10 9 7 2, ओके, तो कितना आंसर आएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये सेल्सियस में आपका कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, 573 माइनस 273, तो बेसिकली क्या आंसर आएगा आपका इसका 0 0 एंड 5 2 3, तो 300 सेल्सियस। ओके, तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अगर आपका कोई भी आपके मतलब नंबर्स में दिया जाता है तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है वो बताना है आपको। तो 250 डिग्री सेल्सियस आपका कौन सा स्टेट है, ठीक है, तो बेसिकली क्या बताएंगे हम इसमें कि आपका ये 250 डिग्री कौन सा स्टेट है, ये आपका स्टीम में हो सकता है, ठीक है। आप अगर मतलब कोई भी चीज या लिक्विड स्टीम करना चाहो तो इतने डिग्री सेल्सियस में, या फिर आप लिक्विड में या वाटर वेपर भी आप इसमें बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका किस में रहता है, लिक्विड वाटर में एज वेल एज स्टीम में, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ये आपका क्या रहता है 100 डिग्री सेल्सियस आपका लिक्विड वाटर एज अ वाटर वेपर, ठीक है, तो वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसमें है कि जब आप कोई भी स्टेट ऑफ टेम्परेचर को, यानी कि वो कांस्टेंट क्यों रहता है जब चेंज करता है वो कोई भी स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात कर ली सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ टाइम तक वो आपका कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ हीट लग रही है उस चीज को ब्रेकआउट करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकआउट करने में, तो वो सारा जो टेम्परेचर है वो सारा आपका उसमें चला जाता है। तो इसी वजह से कुछ टाइम तक वो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। और ये वाला मेथड मैंने आपको किस में बताया था, एक तो मेल्टिंग पॉइंट में और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो इसमें आपका किस चीज से होता है, कौन सी हीट लगती है इसमें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन। ओके, तो इसमें देखेंगे हम द as the amount of heat required to break the substance, ओके, ब्रेक द सब्सटेंस किसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, फोर्स दैट इज टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या रहता है प्रेजेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वाटर लिक्विड की बात कर ली आपकी, लिक्विड को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो उनके बीच में अगर जिस पॉइंट पे वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब उसके एंड तक, जब तक वो पूरा कंप्लीटली वेपर में एंड नहीं होता है, ठीक है, तो जितना हीट वो कन्वर्ट करने में लगा रहा है उसको आप क्या कहते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो लेटेंट टू ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सब्सटेंस, द टेम्परेचर remain constant at that time। ओके, तो उस टाइम में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट, या फिर आप बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते, ठीक है।
तो इसमें आपकी जितनी अमाउंट ऑफ हीट लग रही है, और नीचे आप ये देख सकते हो कि आप इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से एंड वेपोराइजेशन से। नेक्स्ट क्लास की उसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अब आपको एक मेथड बताना है कि मतलब आप कैसे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब आप किसी लिक्विड पे या किसी अमाउंट ऑफ गैस टू लिक्विफाई गैस, मतलब गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो किसी गैस में अगर आप फोर्स लगाओ, हाई प्रेशर लगाओ विद टेम्परेचर डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड टेम्परेचर उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज हो जाएंगे, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी, जिसके कारण से आपके जो पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ काफी फास्ट तरीके से इधर से उधर मतलब जाते रहेंगे। ओके, तो इसके कारण से क्या होगा, गैस धीरे धीरे आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये है आपका, जब आप हाई प्रेशर लगाएं एंड टेम्परेचर आपका डिक्रीज करते रहें, तो आपका धीरे धीरे करके क्या होगा, गैस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ओके, इसको हम लिखते हैं एज in high pressure and temperature decreasing, the gas will get convert into liquid as the molecules get closer and kinetic energy decreases because of this gas will be converted into liquid। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक डेजर्ट कूलर जो आपका कूल होता है बहुत अच्छी तरह से क्यों होता है हॉट ड्राई डे में, इसका भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो वाटर है हॉट ड्राई डे में, मतलब जब आपकी जो सूरज की जो हीट है वो अगर आपकी वाटर में पड़ेगी, तो वाटर क्या करता है, इवेपोरेट करवा देता है, ठीक है, वाटर आपका इवेपोरेशन की फॉर्म में आपका एयर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसमें क्या होता है हॉट ड्राई डे में, ह्यूमिड, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ह्यूमिड जब आपका कम होगा, ठीक है, हॉट ड्राई डे में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है, जिसके कारण से इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इवेपोरेशन इसमें क्या होगी, इस कॉन्सेप्ट में इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ये मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ओके, इसी कारण से क्या होगा कि जब आपका इवेपोरेशन की फॉर्म में ये एयर में कन्वर्ट होगा, तो पूरे जितना एयर होगा उसमें ये कूलिंग कूलर की तरह बेटर फॉर्म करेगा, ठीक है, इसी यही कॉन्सेप्ट से तो डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, तो यही कारण है कि डेजर्ट आपका बहुत अच्छा कूलिंग देता है जब आप हॉट ड्राई डे में होता है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं as when in hot dry day humidity get low and evaporation increases, the water
get trap the heat from surrounding and convert it into vapor, and that vapor gets into the air, which gives cooling sensation. ओके इसी वजह से आपका जो कूलिंग सेंसेशन होती है वो आपका हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी, ये लिखना आपको इम्पोर्टेंट है, चाहे आपको कुछ ना आ रहा हो, बस आप ये भी लिख दीजिएगा कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी और इवापोरेशन इंक्रीज होगा, इतना कॉन्सेप्ट समझ में अगर आपको आ गया या आपके टीचर ने ये देख लिया कि मतलब हाँ बच्चे ने ये लिखा है, तो इसका मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको टीचर्स नंबर्स दे देंगे। ओके, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द वाटर कैप्टन एंड अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। मतलब जब आप मटका में, आपका जब मटका जो रहता है, आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं समर्स में मटका का पानी पीना चाहिए, है ना, क्योंकि वो ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर, वो ठंडा रहता है। ओके, तो वो क्यों रहता है? क्योंकि आपका जो ये पॉट रहता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। बेसिकली इसके जो बाहर रहता है वो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। ओके, एंड जो वाटर रहता है मटके का अंदर, ठीक है, उस छोटे छोटे पोर्स में से वो बाहर निकलता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जब वो आपने नोटिस किया होगा गीला गीला रहता है ना, तो वो आपका जब वो छोटे से मटके के पोर्स में से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो जो बाहर का टेम्परेचर क्या है? ह्यूमिड है ना, ठीक है, हीट है ज्यादा। ओके, तो ये हीट क्या करेगा? बेसिकली मटके के पानी के जो पोर्स हैं उसमें ट्रैप होगा। ओके, एंड वो बेसिकली इवेपोरेट होगा। और जब ह्यूमिडिटी लो रहती है एंड इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी मैंने क्या बताया था, ह्यूमिडिटी जब लो रहेगी आपकी तो इवेपोरेशन क्या करेगा? इंक्रीज होगा। एंड इसी कारण से जो मतलब सराउंडिंग का पार्ट होगा वो क्या करेगा? आपको कूलिंग देगा। ठीक है, तो ये आपका इसी वजह से क्या रहता है? कूल रहता है। ओके, बिकॉज ऑफ दीज पोर्स, क्योंकि इस पोर्स में से आपका पानी आएगा। ओके, एंड ये पानी आपको क्या करेगा? इवेपोरेशन का काम करेगा। ठीक है, as earthen pot contain small pores and when water is there in the pot, it will come out from the pores and the heat of the surrounding get trapped to the pores. After that it will evaporate. And give cool and get cold. ओके, तो मतलब इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमिडिटी डिक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। ओके,
तो ये है आपका क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। मतलब अगर आप अपने पाम में एसीटोन या परफ्यूम, आपने नोटिस किया होगा, आपने परफ्यूम अपने पाम में लगाया होगा तो आपने देखा होगा कूल सेंसेशन देता है। ऐसे क्यों होता है? जिस एरिया में आपने अपना परफ्यूम या एसीटोन यूज किया है उस एरिया आपका कूल क्यों रहता है? क्योंकि जो आपका बेसिकली जो गैस रहती है उसमें, ठीक, या लिक्विड रहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे जो पाम के सराउंडिंग होगा या हीट होगी उसको आपका ट्रैप करेगा, ठीक है, एंड जो एरिया का हीट होगा उससे क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो इसी कारण से क्या करेगा, ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, द पाम हीट get trapped to the acetone or perfume applied, and because of this evaporation take place and it will give cool sensation। ओके, तो इसी कारण से आपका कूलिंग जो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर एज कंपेयर टू कप। मतलब आप अगर हम सिप करें, आपने मतलब कभी चाय पी होगी या कभी दूध पिया होगा तो आप मतलब इजीली सिप कर पाते हो। मतलब एक नॉर्मल सी आप सॉसर, सॉसर क्या होता है, कटोरी टाइप का रहता है, ठीक है, जो आपके मतलब बेसिकली जो कप रहता है उसके नीचे लगा रहता है, ठीक है, तो उससे आप ज्यादा इजीली मतलब पी सकते हो एज कम्पेयर टू कप। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया रहता है वो आपका बड़ा रहता है कप के मुकाबले, ठीक है, कप का सरफेस एरिया काफी कम रहता है एंड इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि इवेपोरेशन काफी आसानी से हो जाता है, कप में इवेपोरेशन काफी कम लेट होता है एज कम्पेयर टू सॉसर। ओके, तो इसी कारण से आप इसमें काफी फास्टली पी सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम as the surface area of saucer is bigger as compared to cup, and the evaporation takes place fastly. Because of this, we fastly sip tea or milk in saucer as compared to cup। ओके, तो ये आपका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वेयर इन समर्स। तो समर्स में आपको कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स वेयर करने चाहिए? वो है आपके कॉटन क्लोथ्स, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी समझाया था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉटन क्लोथ्स हमें वेयर क्यों करना चाहिए? बेसिकली कॉटन क्लोथ्स काफी अच्छे रहते हैं आपके स्वेट या वाटर को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। अगर आपका स्वेट और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब जो आपके अराउंडिंग सराउंडिंग की जो एयर है वो इवेपोरेशन मतलब हीट जो है बेसिकली इवेपोरेट करने में काफी आसानी होगी, जिससे आपको क्या फील होगा, कूलिंग सेंसेशन। ओके, तो ये क्या करेंगे हम, एज द, पहले लिख देते हैं, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। ओके, हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए एज दे आर गुड एब्जॉर्बर्स।
absorbers for water। तो वाटर में है तो अगर आपका स्वेट भी इजली ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके, एंड easily and because of the evaporation take place। can easily take place on this and after that it will give cool sensation। ओके, तो ये आपके ऑल क्वेश्चन थे इन टेक्स्ट के, ठीक है। इसकी नेक्स्ट लाइव क्लास में इसकी हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।